प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। टुडेज टॉपिक इज टेंसेस। टेंसेस इंडिकेट्स टाइम। टाइम दिखाता है हमें। देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अपने 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के अपने 4 पार्ट्स है, फ्यूचर के अपने 4 पार्ट्स है। दैट मीन्स ईच हैज़ 4 पार्ट्स। 4 into 3 इज इक्वल टू टोटल में है 12। टोटल में है 12। तो इसमें हमें प्रोनाउन्स की ज़रूरत पड़ती है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, दैट बॉय, दिस बॉय, ये हम यूज़ करते हैं। कभी कभार हम किसी थर्ड पर्सन का नाम भी लेते हैं। थर्ड पर्सन का तो नाम ही लेना होता है। तो ये जो प्रेजेंट है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस वक्त कितने आए हमें? 3 और 3 6। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला आपको प्रोनाउन्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से उठाओ, आई राइट, वी राइट, ही, यू राइट। ही और शी है, ये थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट। आई हुआ मैं, वी हुआ हम। आई हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। और सॉरी, आई हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू हुआ सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब रहा ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हमें रूल है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम इस वर्ब के साथ, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इन वर्ब्स के साथ हम एस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उधर पे आया आई राइट, इधर पे है शी राइट्स, यानी कि एस ऐड होगा। इधर पे आया आई लॉक, इधर पे आएगा शी लॉक्स। आया समझ में? इसी तरह से पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें लगती है वर्ब की पहली फॉर्म और एस इज एडेड when third person singular. For example, I walk, she, ये I है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आया वॉक। she है थर्ड पर्सन सिंगुलर। she, when there is third person singular, when the subject is third person singular in present indefinite, we add s with the subject, with the verb. She walks, he locks, I jump, he jumps। इसी तरह से हम प्रेजेंट छोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने समझा। पास्ट,
इंडेफिनिट। इसमें लगता है वर्ब की दूसरी फॉर्म विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट्स। देखो बेटा यहाँ पे आई वॉक, वॉक की दूसरी फॉर्म क्या है, क्योंकि हमारा रूल है वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज करना। आई वॉक जो था आप लगेगा आई वॉकड, शी वॉक्स, शी वॉकड, ही जंप्स, ही जंप्ड, आई जंप, आई जंप्ड, ही जंप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जंप्स, पास्ट इंडेफिनिट में ही जंप्ड। द बॉय डैश डैश, द बॉय क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर द बॉय, मगर यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, वर्ब की दूसरी फॉर्म विथ ऑल सब्जेक्ट। द बॉय जंप्ड, द बॉय जंप्ड। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, द बॉय जंप्स, द बॉय जंप्स। तो इसी तरह से हम करते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल ओब्लिक शैल, विल ओब्लिक शैल। विल शैल हम यूज़ कर सकते हैं मगर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। जिस तरह आई विल, विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है। आई विल राइट, आई विल राइट। शी, इसमें एस ऐड नहीं है, एस सिर्फ ऐड करना है जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। शी विल राइट, शी विल गो, गो है ना वर्ब। ही विल कम। इसी तरह हेडमास्टर क्या है, हेडमास्टर है थर्ड पर्सन सिंगुलर, हेडमास्टर। इसमें वैसे विल और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगा, हेडमास्टर विल कम। आई विल या शैल, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। ये है फ्यूचर। फ्यूचर की बात जब हो, फ्यूचर में हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल होता है। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, टाइम नहीं दिखाया गया है। आई विल गो, पता नहीं कब जाऊंगी मगर फ्यूचर में जाने वाली हूँ। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ही विल डू, डू है ना वर्ब, विल है हेल्पिंग वर्ब, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में रूल है विल शैल वर्ब की पहली फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट के में है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म। जब ही शी इट हो तो एस ऐड हो सकता है वर्ब के साथ। और जब ये पास्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। देखो 9th में जब आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी तो आपको सिर्फ करने हैं याद वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजती हूँ वर्ब्स की। मेरे पास एक गाइड है, इस पे वर्ब्स है, वर्ब्स ऑफ अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक। वर्ब क्या हुआ, इसमें वर्ब होता है इसलिए यूज़ क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। वर्ब इज एक्शन वर्ड। इसका मैं फ़ोटो भी भेजती हूँ आपको, डोंट वरी। तो आपके लिए आज काफ़ी है, इसी पे आप एक्सरसाइज कीजिए। फी अमानिल्लाह।